हेलो दोस्तों। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ एसएससी जीडी का। ये देखो आप, एसएससी जीडी 20 तारीख 20/2/2024 का शिफ्ट है, पहला शिफ्ट है। और मैं तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप अगर आगे चल करके किसी भी जीडी के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हो और या किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो ना, तो आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके एसएससी के लिए। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कैरी ऑन कर सकते हो। बाकी जैसा टाइम होगा तो हम इस धीरे धीरे कर करके सारी शिफ्ट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, पहला वीडियो है तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकती है। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि सब कुछ स्मूथ मिले आप लोगों को। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आर कैन डू अ वर्क इन 90 डेज़। बाकी आप लोग बताना, अगर आप लोगों को हिंदी में चाहिए होगा ना ये क्वेश्चंस, तो आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। बाकी ये मैंने पीडीएफ जो लिया है वो आरबी का लिया हुआ है, तो आई थिंक सर कॉपी टाइप की स्ट्राइक तो नहीं भेजेंगे। बाकी अगर भेज भी देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और वैसे भी कौन सा छोटा चैनल है, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर कैन डू अ वर्क इन 90 डेज़। मान लेते हैं अगर आपकी आर की एफिशिएंसी 1 होगी, तो आर एक दिन में कितना काम करेगा, 1, तो 90 दिन में कितना काम करेगा, 90, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज वर्क ऑफ द टोटल वर्क कैन बी डन बाई आर इन 45 डेज़। तो 45 डेज़ में कितना काम करेगा, 45 काम करेगा। आपको परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 0 कट जाएगा, 9 पचे 45, 50%, ठीक है। 50% आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि रोहित बाइज एन ओल्ड बैट फॉर इतना। मतलब रोहित जो है वो 2320 रुपये का एक बैट खरीदता है जो पुराना है। उस पर 180 रुपये उसके किस पे खर्च करता है, रिपेयरिंग पे खर्च करता है। ही सेल्स इट फॉर 2400, वो इसे सेल कर देता है 2400 में। देन व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज। देखिए आपको सबसे पहले लॉस परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आपको पहले ही निकालना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी और उसने कितने में बेच दिया। अब अगर वो ज़्यादा में बेचा होगा कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट होगा, कम में बेचा होगा तो लॉस होगा। तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो। देखो इतने में खरीदा है और इतना रुपया उसके रिपेयरिंग पे खर्च किया है, यानी टोटल उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा। ऐड कर लीजिए, 0 8 2 को जोड़ेंगे 10, और ये देखिए 3 1 4 1 5 और ये 2500, मतलब 2500 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस हो रही है। मतलब 2500 रुपये का उसको बैट पड़ रहा है। वो बेच दे रहा है कितने का, 2400 का। तो उसको 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, कितने पे, 2500 पे। और मल्टीप्लाई आप डबल 0 कर लोगे तो 2 0 2 0 काट दो, 2500 को 100, मतलब कि 4% का उससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ना, मतलब एग्जाम में आपको टाइम बचाना होता है। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, अप्रोच क्या करना है आपको, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। देखिए 24 इसे काट लेंगे, 24 3 72, 175 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए तो 5 3 15, 7 51 52, ठीक, प्लस 5 है, ये हो जाएगा 530, मल्टीप्लाई 20 है तो कितना हो जाएगा, 00 6 1000, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो 5 3 00 है क्या, ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द एज ऑफ 7 मैन इन अ क्रिकेट टीम वाज आर इतना इतना, ये सब है डॉट डॉट, ठीक है। व्हाट इज़ दियर एवरेज एज। कभी भी आपको एवरेज निकालना होता है तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो आप टोटल कितना दिया हुआ है उन सबका सम कर लीजिए। तो इसका सम करेंगे तो देखो 2 8 2 10 10 4 14 14 9 26 3 23 23 1 24 24 5 29 29 1 30 5 35, 5 हो गया, 3 आया, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 17 आया, अपॉन 7 कर लेंगे तो 7 दूनी 14 7 पचे 35 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इतना, इसकी वैल्यू पूछ रखा है उसने। देखो कैसे कर सकते हो, 24 इसको डायरेक्ट काट लो, 4 को 16 4 दूनी 8, 4 जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 4 से इसे काट लो, 4 दूनी 8 और ये काट लोगे तो 18 हो जाएगा। 81 से 80 यानी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इस एग्जाम में भी अप्रोच करना है। देखिए 33 में अगर 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, ठीक, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 22, 44 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। देखिए 25 चौक को 100, यानी कि 3 जोड़ यहाँ पे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 22,000। एग्जाम में यही अप्रोच आपको लेके चलनी है, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो, पेपर को आप बहुत जल्दी टैकल कर लोगे। देखिए क्या कह रहा है कि देयर आर 44 मैंगोज, ओके, 121 बनानाज, ओके, 11 एप्पल्स, ठीक है। दे हैव टू बी अरेंज इन सेवरल रो, ओके, सेवरल रो में अरेंज किया जा रहा है इन सच अ वे दैट द एवरी रो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स।
ठीक है, हर रो में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं एंड ईच रो कंटेंस फ्रूट्स ऑफ वन टाइप। लेकिन जितनी भी रो बनाई जा रही हैं उस हर एक रो में एक ही टाइप का फ्रूट रखा गया है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड। ओके ठीक है, देखो कभी भी जब ऐसे पूछ दिया ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा इन सबका HCF। आप लेंगे HCF तो आपको निकल के आएगा 11। अब 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर पता चलेगा आपकी मैंगो की 4 रो बनेगी और बनाने की आपको 11 रो बनेगी और यहाँ पे 1 रो बनेगी किसकी, एप्पल की। टोटल कितनी रो बन गई, 16। और देखिए ये सारी रो अलग अलग होंगी, मतलब ये मैंगो की है तो मैंगो की ही रहेगी, ये बनाना की है तो बनाना की ही रहेगी, ये एप्पल की है तो एप्पल की ही रहेगी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 ट्रेन्स, मतलब 2 ट्रेन है, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, मतलब एक ट्रेन अगर इधर से जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए आगे कह रहा है कि विद द सेम स्पीड, मतलब ये दोनों ट्रेन जो है वो सेम स्पीड के साथ में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़ 320 मीटर। कह रहा है कि अगर जो लेंथ है हर दो, मतलब एक ट्रेन की लेंथ 320 मीटर है तो दोनों ट्रेन की लेंथ को जब जोड़ लेंगे तो हमें पता चलेगा दोनों ट्रेन की लेंथ कितना हो जाएगी, 640। ठीक है, आगे कह रहा है कि एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 80 सेकंड्स। अब ये दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को 18 सेकंड में क्रॉस कर दे रही हैं। देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। देखिए मुझे बताना है कि इस ट्रेन की स्पीड क्या है। अगर मैं 640 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगी स्पीड मीटर पर सेकंड में, दोनों ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन मुझे किस में चाहिए, देखिए किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो अब 18/5 कर दीजिए। अब ये जो निकल के आएगा टोटल ना, ये निकल के आएगा दोनों ट्रेन की स्पीड, मतलब दोनों ट्रेन की इक्वल स्पीड निकल के आएगी। तो 18 से 18 को आप काट लीजिए, 5 से काट लीजिए तो 5 एक कम 5, 5 10, 5 8 40, 128। अब क्योंकि 2 ट्रेन है और दोनों की स्पीड सेम दे रखा है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आगे आएगा 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 64, 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ इतना। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 25% इज़ ऑफर्ड। ओके, मतलब कि अगर कोई आर्टिकल है इसको 5175 रुपये बेचने पे 25% डिस्काउंट मिल रहा है। व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए 5175 रुपये में कोई सामान जब बेच रहे हैं तो उस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये जो वैल्यू दे रखा है ना, देखिए 3 की वैल्यू दे रखा है। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ। सीलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना, मतलब कोई सामान है जो इतने में बेचा जा रहा है आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब 25% का डिस्काउंट दिया, मान लेते हैं 25% कितना होता है, 1/4, मतलब 4 का सामान रहा होगा तो उसे 3 में बेच रहा है और यही 3 की वैल्यू दे रखा है 5175, तो यही 3 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5175। ठीक है, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। मार्क प्राइस मतलब कि 4 की वैल्यू मुझे निकालनी है। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 7 21, 3 5 15, 3 एक कम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15 मल्टीप्लाई 4, 169। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इतने इज डिवाइडेड एमंग PQR इन द रेशियो इतना रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द शेयर ऑफ R। बहुत इजी है, सब नीचे वाले कैल्शियम ले लो, आएगा 2, मतलब देखो PQR का शेयर का रेशियो आएगा 1 8, देखिए आएगा 1 8 और यहाँ पे आएगा 3, 11 हो गया टोटल। 11 की वैल्यू, ये टोटल हो गया 12, 12 की वैल्यू कितना दे रखा है 7200 मल्टीप्लाई बाई 600। किसकी वैल्यू पूछ रखा है, R की, इसकी वैल्यू पूछ रखा है, मल्टीप्लाई 600 करेंगे आप तो हो जाएगा 18। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 11 करते हैं आप। देखिए क्या करा 11 वाला कि इन एन एग्जाम आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट इज 93% स्टूडेंट पास एंड इतना स्टूडेंट फेल्ड। मतलब एक एग्ज़ाम है जिसमें कुछ बच्चे अपीयर हो रहे हैं, जिसमें से 93% बच्चे क्या हैं, पास हैं और इतने बच्चे क्या हैं, फेल हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। देखिए अगर किसी एग्ज़ाम में 93% बच्चे पास हो चुके हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 7%। सिंपल सी बात है, अगर आप लीजिए कि किसी पेपर में 100 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, अब 100 में से 93% बच्चे पास हो जा रहे हैं तो फेल कितने बच्चे हो रहे हैं, 7% बच्चे हो रहे हैं, यही ना। देखिए क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि हलवा क्वेश्चन है। देखिए 9275 बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं, 7%, क्योंकि 93% पास हो जा रहे हैं तो 7% फेल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 7 एक कम 7, 7 तरीके 21, 7 14, 7 5 35, डबल 0 जोड़ लीजिए आगे, तो देखिए कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है आंसर। ठीक है, आगे अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली, एनुअल कंपाउंड हो रहा है, इजी क्वेश्चन हो गया। डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर, मतलब कि 1 से 2 हो जा रहा है 10 साल में। ठीक है, पावर 1 है, ठीक है, मतलब 1 बढ़ रहा है 10 साल में। ठीक, फाइंड द टाइम इन विच इट विल अमाउंट टू 4 टाइम्स इटसेल्फ। ठीक है,
कितना करना है, 1 से 4 करना है, रूट लेंगे तो 1 से 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए पावर 2 आ रहा है, मतलब 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27, ख़त्म। इन 1 ईयर द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सपना वाज इतना फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है। मतलब 1 साल में से जो पहले 3 महीने हैं उसका जो एक्सपेंडिचर है सपना का वो है 1100 रुपया, ठीक है, ऑफ द ईयर, ठीक। 1000 रुपया फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ, मतलब 3 महीने का 1100 था, अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपया है, ठीक है। एंड 1200 रुपया फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, और 1200 रुपया है अगले 4 महीने के लिए। इफ़ द टोटल एनुअल सेविंग इज़ इतना, ठीक है, देन व्हाट इज़ द सपनाज एवरेज मंथली इनकम। देखिए 3 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 8 से 12 महीना, टोटल 12 महीने की इनकम उसकी दे रखी है, और सेविंग भी दे रखी है, ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, सॉरी, और सेविंग दे रखी है। आप अगर एक्सपेंडिचर को जोड़ निकाल लोगे, सेविंग को जोड़ लोगे तो आपको पता चलेगा इनकम, क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यही होता है इनकम बराबर, पता ही होगा आप लोगों को, है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। देखिए क्या करना है आप लोगों को, पहले वो निकालना है आपको कि एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है। देखिए हर महीने 1100 कर रही है तो 3 महीने में कितना करेगी, 3300 रुपया। हर महीने में 1000 कर रही है, 5 महीने में कितना करेगी, 5000 रुपया। हर महीने 1200 कर रही है, 4 महीने में कितना करेगी, 4800 रुपया, ठीक। प्लस 1300 रुपया वो पूरे साल में बचा रही है, तो ये 1300 रुपया पूरे साल में बचा रही है। 0 0 8 3 11, 11 3 14, 4 4 1 5 5 5 10 14, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 बनाइए 144, ये हो गया 1200, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं, बिल्कुल आगे। अ स्टूडेंट स्कोर 75% इन द टेस्ट एंड गेट 30 मार्क्स मोर देन अनदर स्टूडेंट हु स्कोर 60%, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट। देखिए कह रहा है कि कोई टेस्ट है, मान लेते हैं टेस्ट 100 नंबर का होगा, ठीक। अब इस 100 नंबर में से कोई लड़का है जो 75% नंबर लाता है, एक बच्चा है जो 60% मार्क्स लाता है, लेकिन ये जो 75% ला रहा है ना वो इस वाले से 30 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है। तो अब आप देखो कि इसी टोटल ओवरऑल का तो ये 60% ला रहा है और इसी का ये 75% ला रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है परसेंटेज का 15, यही तो 30 की वैल्यू दे रखी है। तो कितना गुना है, 2 गुना है। पूछ रखा टोटल मार्क्स, तो आपको 100, 15% की वैल्यू अगर 2 है, 30 है, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 2 गुना है, तो 100 को भी 2 गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 200, ठीक है। वो वीडियो गलती से सेव हो गई थी तो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम लेंगे, यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बोथ ए एंड बी सेल्स दियर वॉच एट रेट इतना पर वॉच, ठीक है। ए अर्न, एक मिनट में मिटाता हूँ इसको, ए अर्न प्रॉफिट 25% वाइल बी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखिए 5000 में बेचने पे इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ए बी सेल्स वॉच एट रेट इतना, ठीक है। ए अर्न प्रॉफिट 25%, ठीक है। 25% मतलब 5 की वैल्यू दे रखा है, मल्टीप्लाई 4 करनी है। ये क्या क्या कर रहा है, 5000 का बेचने पे इसको 10% का नुकसान हो रहा है, 9 की वैल्यू दे रखी है, 10 की वैल्यू निकालनी है। 5000 से 5000 डायरेक्ट उड़ा दीजिए, ये आप देखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 बचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 18 और रेशियो 25 दिया हुआ है क्या, ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40.28%, देन बाई हाउ मच परसेंटेज इट्स ब्रेथ शुड बी रिड्यूस कीप द एरिया सेम। देखिए अगर जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को इतना परसेंट इंक्रीज किया जा रहा है, तो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/7 की, मतलब कि 7 से 8 किया जा रहा है। अब रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया, अगर आप देखोगे तो एल इंटू बी होता है। अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, 8 से 7 करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये इन्वर्सली हो जाएगा ना, आप देखो, ठीक है। तो कितना करना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया आपको सेम रखनी है, एरिया आपको सेम रखनी है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हो जाएंगे। तो अब 8 से 7 करने के लिए एक घटाना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई जब 100 कर लोगे, 4 दूनी 8, 4 से 25 कितना हो जाएगा, 12.5%, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज़ इतना, आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड X% द चेयर इज सोल्ड फॉर इतना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 2000 की चेयर थी, 20% का डिस्काउंट दोगे 4/5 में बिकेगी, 5 से काटोगे 400, 1600, 1600 की चेयर है, 1400 में बिकेगी, 200 का डिस्काउंट दोगे 1600 पे,
4 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, 12.5%। ठीक, 9 6 15, 3 5 1, ख़त्म। आफ्टर वर्किंग फॉर 8 days, राखी फाइंड्स दैट only 10% of the work is completed. She employs Poonam, who is 20% more efficient than Rakhi. How many more days will they together take to complete the remaining work? Very easy. कैसे देखिए, पूनम जो है वो राखी से 20% इफिशियंट है, बिल्कुल। राखी 8 दिन काम करती है, 8 दिन काम करती है, कितना काम कर लेगी? 40 काम कर लेगी। ये 40 काम जो है वो केवल 10% है, ये 10% है, मुझे 90% की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड कर लो, आ गया 360, ये हो गया टोटल रिमेनिंग वर्क। अब क्या पूछ रहा है कि अगर वो दोनों साथ में टुगेदर मिलकर के काम करते हैं तो ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको कितने दिन में ख़त्म करेंगे? 11 इफिशिएंसीज करेंगे, 360/11 दिन लगेगा। उड़ा दिए क्वेश्चन को आपने, बहुत ईजी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सम फॉर 40 years इज 2/5 ऑफ द सम, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट? 2/5 100/40। अरे 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 के प्रिंसिपल पे, मल्टीप्लाई 100/40 साल। 0 से 0 उड़ा दो, 2 दूनी 4 कर दो, 2 पचे 10 कर दो, 5 से 5 काट दो, 1% का इंटरेस्ट रेट। चलिए टाटा, बाय बाय और गुड डे।